वालेकुम, हेलो, नी हाओ, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग में हम आपको शियान की एक सबसे फेमस साइट पे लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ की वो प्लेस जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और इसके फ़न फैक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। तो लेट्स गो। इस टाइम हम शियान के सबसे फेमस एरिया टेराकोटा वॉरियर्स में आ चुके हैं। ये 3 पिट्स में डिवाइडेड है, पिट 1, पिट 2, पिट 3। और इस टाइम हम इसके पिट 1 में हैं। ये तकरीबन 2 फुटबॉल ग्राउंड के एरिया में मुश्तमिल है। और इसके अंदर जो फेमस यहाँ है 60,000 की आर्मी के उस टाइम स्टैचू बनाए गए थे और एनिमी से प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा सेवरल किस्म के हॉर्सेस भी इधर हैं और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। शियान का सबसे फेमस एरिया ये है और हर दिन अराउंड 50,000 से 60,000 बंदा यहाँ आता है और वीकेंड में लाख से ऊपर हो जाते हैं। जब भी आप आए तो शियान जरूर आए। आइए, आप पिट 1 में हम जाते हैं और मजीद आपको इस पिट 1 में अराउंड 6 to 7,000 स्टैचूज़ हैं। और इस वक्त आप जो देख रहे हैं इनका कलर काफ़ी फेड हो चुका है। आपको लग रहा होगा कि इस पे कोई कलर नहीं हुआ, लेकिन जब ये बनाए गए थे तो इसको बाकायदा एक टेक्निक के थ्रू इन पे कलर भी किया गया था और बिल्कुल ये ओरिजिनल उस टाइम लग रहे थे। हम टेराकोटा की मेन साइट पे आए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन के वक्त इसमें 5 वुडन डोर्स थी जिसको अब इन्होंने सील कर दिया है। अब इन्होंने एक मेन एंट्रेंस बना दिया, बाकी सब सील कर दिया है। आप वहाँ देख सकते हैं। और स्टार्ट में ये काफ़ी अब तो सारे मिट्टी से बने हुए ही हैं सारे स्टैचूज, लेकिन पहले जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम वुडन के भी काफ़ी स्टैचूज थे, लेकिन उस टाइम के लोगों ने आग लगा दी और वो सारे बर्न हो गए। लेकिन ये उनके बचे हुए रिमेनिंग स्टैचूज हैं। बहुत ही खूबसूरत। इन्होंने हर स्टैचू का फेस एक्सप्रेशन दूसरे स्टैचू से डिफरेंट है। ये प्लेस चाइना का एक नेशनल ट्रेजर है और चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी सिक्योर रखा हुआ है। और एक फन फैक्ट ये है कि कोई भी अगर इसको डैमेज करने की कोशिश करता है तो उसका सर तन से जुदा ही है, उसका ये आखिरी है। और अभी भी ये आप देखें तो ये साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी भी काफ़ी चीज़ें डिस्कवर होना बाकी हैं इस पे। ऑलरेडी अभी कंस्ट्रक्शन स्टिल ऑन वर्क है। जो एरिया है इसमें इन्होंने जो स्टैचूज हैं अपने ब्रोकन पीसेस से जोड़ के इन्होंने इसको बनाया है। और काफ़ी मेहनत इस पे लगी है और इसको स्पेशली इन्होंने टूरिस्ट के लिए मेन एग्जीबिशन में रखा हुआ है। आप अगर इनके फेसेस पे गौर करें तो हर का फेस एक्सप्रेशन और लुक्स दूसरे से डिफरेंट है। तो ये वंडर एक किस्म का एक वंडर ऑफ द अर्थ चाइनीज तो ये मानते हैं और इसको देख के ऐसा ही लगता है क्योंकि ये आसान काम नहीं है। हज़ारों स्टैचूज़ को बनाना और हर स्टैचू दूसरे स्टैचू से डिफरेंट बनाना एक आर्ट है। इस टाइम हम पिट 2 में आ चुके हैं और पिट 1 के मुकाबले में हाफ एरिया में है, अराउंड 1 फुटबॉल फील्ड के। और इसमें अराउंड 1,000 स्टैचूज टेराकोटा के हैं। और यहाँ का फन फैक्ट ये है कि जो हॉर्सेस हैं वो पिट 1 से कम्प्लीटली डिफरेंट शेप में है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बारीकी से उस टाइम के लोगों ने इसको बनाया होगा। और इसी वजह से ये एरिया पूरी दुनिया में मशहूर है। और अभी भी देख लें कि आम दिनों में भी कितनी रश होती है।
तो आइए यहाँ आप ये एरिया भी विजिट करें। ये आप देख सकते हैं कि कैसे हाई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है एक्सकवेशन के लिए, और बिल्कुल इस एरिया को कवर कर दिया है और ताकि कोई और भी ना देख सके कि क्या अंदर है, और हाई टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी यहाँ यूज़ हो रही है। यहाँ इन्होंने ये स्टैचू एक सोल्जर का सेव करके रखा हुआ है जो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में इनको मिल गया था। और इसमें आप अगर डिटेल चेक करें, इसके स्कार्फ से लेके, इसके क्लॉथ से लेके और इसके शूज़ भी अगर चेक करें, उस पे भी एक डिटेल मौजूद है। इस टाइम हम टेराकोटा के पिट 3 पे आ चुके हैं। ये 1976 में डिस्कवर हुआ था। पिट 1 1974 में हुआ था। ये इन तीनों पिट में सबसे छोटा एरिया है और इसमें अराउंड 60 to 70 वॉरियर्स के स्टैचूज मौजूद हैं। चलिए आपको इसका विजिट कराते हैं। अब जो आप देखेंगे वो यहाँ का हाई रैंक सोल्जर है, जो कि 1 of 7 सोल्जर्स जो यहाँ मिले हैं उनमें से है। इन पे अगर आप देखें तो इन पे रिबन इनकी बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे आपको नज़र आएगी। ये इनकी अलामत है इनको मालूम करने का। और अगर इनके आप बैलीज़ देखें तो जितनी मोटी उस टाइम बैलीज़ होती थी तो उतना ही ज़्यादा उसको अमीर और रिच और बड़ा ओहदा मिलता था। तो उस टाइम अगर आप इनके बैलीज़ देखें तो ये शराब वगैरह काफ़ी पीते थे, तो इस वजह से इनकी बैलीज़ काफ़ी बड़ी भी होती थी। ये कुछ स्टैचूज़ हैं जो कि अब तक रह गए हैं, जिन पे अभी भी पेंट मौजूद है। इसका प्रोसीजर ये ऐसा है कि पहले ये इसका सांचा बनाते थे, उसके अंदर ओरिजिनल आदमी को डालते थे और उसके बाद उसके स्टैचू को बेकिंग ओवन में डालते थे और अराउंड 900 to 1000 डिग्री पे उसको बेक करके और सोल्जर के क्लॉथ के मुताबिक उसको पेंट कर देते थे। होपफुली आज के व्लॉग में मैंने तमाम चीज़ें कवर कर दी होंगी, तमाम फ़न फैक्ट्स जो मेरे जहन में थे मैंने आपको बताए होंगे। आपने होपफुली ये व्लॉग भी बाकी व्लॉग्स की तरह लाइक किया होगा। इसी तरह सपोर्ट करें हमें और होपफुली नेक्स्ट व्लॉग में हम जल्द आपसे मिलेंगे। गुड बाय।